हाँ भाई, कैसा चल रहा है नॉवेल इमरान सीरीज लिटिल डेवल्स का पार्ट 5। पहले 4 पार्ट आपको मिल जाएंगे। अमीन एजुकेशन लिख के इमरान सीरीज प्लेलिस्ट लिख दें तो उसमें ये भी प्लेलिस्ट में नॉवेल आ चुके हैं। सेक्रेटरी वजारत दिफा सर राशिद अपने दफ्तर में बैठे काम में मसरूफ़ थे कि अचानक पास बड़े टेलीफोन सेट से मुतरन्नम सी आवाज़ आई और सर राशिद ने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ में रिसीवर उठाया। यस सर, राशिद ने सख्त लहजे में कहा। सर, आपके लिए कॉल है, कोई मिस्टर बोमारो बोल रहे हैं, कहते हैं इंतहाई इमरजेंसी पैगाम है। मिस्टर बोमारो, ये कौन है? मैंने तो इनका नाम पहले कभी नहीं सुना। बहरहाल ठीक है, बात कराओ, सर राशिद ने कहा। चल लम्हे बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। हेलो सर राशिद, मैं बोमारो बोल रहा हूँ। बोलने वाले के लहजे में भला का एतमाद था। आप कौन साहब है? मैं तो आपको नहीं जानता। सर राशिद ने स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए कहा, अगर आप नहीं जानते तो अब आप जान जाएंगे। बोमारो ने कहा कि उनकी बोमारो के पास सर राशिद का छोटा बच्चा आकिल है और उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सर राशिद का मजाक उड़ा रहा हो। मेरा छोटा बच्चा आकिल और तुम्हारे पास? क्या तुम पागल हो गए हो? तो स्कूल क्या हुआ? सर राशिद ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। जी, आपने तो उसे स्कूल ही भेजा था, लेकिन बोमारो उसको वहाँ से उठा कर ले गया और अब वो बोमारो के पास है। फ़िलहाल तो ज़िंदा है, लेकिन सर राशिद, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ज़िंदा नहीं रहेगा। बोमारो ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? कौन हो तुम और तुम क्या बकवास कर रहे हो? सर राशिद ने बुरी तरह धड़ते हुए कहा। उससे मानने की ज़रूरत नहीं है सर राशिद। आपका गुस्सा अपने बेटे के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, बोमारो ने धमकी देते हुए कहा। और सर राशिद हैरत और गुस्से से बुत बने रह गए। इनके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। दूसरे लम्हे वो बुरी तरह उछल पड़े जब इन्हें रिसीवर में से आकिल की चीखें सुनाई थी। यूँ लग रहा था जैसे उस पर तशद्दुद किया जा रहा हो। बार बार अब्बू पुकार रहा था और बुरी तरह से सक और चीख रहा था। सर राशिद उसकी आवाज़ अच्छी तरह पहचानते थे। उनका इकलौता बेटा था जो 7 बेटियों के बाद पैदा हुआ था, और सर राशिद तो उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठाते थे। यहाँ तो उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। सर राशिद, ये तो बस एक हल्का सा नमूना है। दूसरी लम्हे बोमारो की आवाज़ आई। अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। ओह, ये तुमने क्या किया? आखिर क्यों किया? तुम क्या चाहते हो? खुदा के लिए बताओ। आकिल पे तशद्दुद ना करो, मैंने उसे कभी फूल से भी नहीं मारा। सर राशिद का अंदाज़ा रोने वाला था। इसो को अपनी पोजीशन और हैसियत भी भूल चुके थे। भूल गए थे कि सेक्रेटरी हैं। अब वो सिर्फ आकिल के बाप थे और बस। मैं जानता हूँ सर राशिद, वो 7 बेटियों के बाद पैदा हुआ और आपका इकलौता बेटा है। यकीन कीजिए, और आपने बोमारो की बात नहीं मानी तो बहुत बुरा असर होगा, और बात मान ली तो मैं उसे उंगली भी नहीं लगाऊंगा। बोमारो ने स्मार्ट लहजे में कहा। तुम क्या चाहते हो? जल्दी बताओ, सर राशिद ने बेचैन से लहजे में कहा। इन्हें यकीन था कि बोमारो इनसे कोई बड़ी रकम तलब करेगा। मुझे आपके रिकॉर्ड रूम से एक फ़ाइल की नकल चाहिए, TM3 की नकल। बोमारो ने जवाब देते हुए कहा। ओ, क्या कह रहे हो? TM3 की नकल? ये नामुमकिन है, बिल्कुल और कतई नामुमकिन। मैं सिर्फ आपको एक रोज़ की मोहलत और देता हूँ, आप अच्छी तरह सोच लें। फ़ाइल तो बहरहाल मैं हासिल कर लूँगा, लेकिन आपका बच्चा दोबारा ज़िंदा ना हो सकेगा। और सुनो, पुलिस, सीक्रेट सर्विस या किसी भी शख्स को आपने कोई बात बताई तो फिर आपको आकिल के टुकड़े मिलेंगे। ये धमकी बोमारो ने दी और कहा कि वो कल उसी वक्त फ़ोन करेगा, और राब्ता ख़त्म हो गया। सर राशिद के हाथों से रिसीवर गिर गया था। वो दोनों हाथों से सर पकड़ कर बैठ गए। नहीं, ये महसूस हो रहा था जैसे इनका पूरा जिस्म ज़लज़ले की ज़द में। वो बुरी तरह काँप रहे थे। TM3 मुल्क का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम था, ऐसा निज़ाम जिस पर मुल्क के दिफा का निज़ाम था। इसकी नकल देने का लब था कि मुल्क के करोड़ों अफराद की ज़िंदगियाँ दुश्मन के हाथों में दे दी जाए, लेकिन उधर उनका इकलौता बेटा था आकिल। इसकी ज़िंदगी इन्हें अपनी जान से प्यारी थी। वो अजीब से उलझन में फंस गए थे। अचानक इन्हें ख्याल आया तो चौंक कर सीधे हो गए। इन्होंने मेज़ पर रखा हुआ रिसीवर उठाया और क्रैडल दबाकर टेलीफोन सेट पर ना सफ़ेद रंग का बटन दबाया। यस सर। सेंट्रल ऑफिसर्स स्कूल के प्रिंसिपल से बात करो। बेहतर जनाब। दूसरी तरफ पीए ने जवाब दिया। सर राशिद खामोश बैठे रहे। उनके जहन में एक हल्की सी उम्मीद थी, शायद ये सब कुछ ड्रामा हो। अकेले स्कूल में मौजूद हो। प्रिंसिपल साहब से बात कीजिए। चंद लम्हे बाद पीए की आवाज़। हेलो प्रिंसिपल, मैं राशिद बोल रहा हूँ। यस सर, फरमाइए क्या हुक्म है? मेरा बेटा अकेले स्कूल में मौजूद है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सर राशिद ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। अकिल, मगर वो तो 3-4 घंटे पहले ही जा चुका है। एक बच्चा आया था, उसने आपका रुका
मुझे दिया था कि आप आकिल को बुला रहे हैं। फ़ौरन बच्चे ने बुलाया था कि आपके किसी अजीज़ मेहमान का लड़का है। मैंने आकिल को बुलवा कर इस बच्चे के साथ भेज दिया। प्रिंसिपल ने हैरत भरे लहजे में कहा, बच्चा? कैसा बच्चा? 8-10 साल की उम्र का बच्चा? तो अच्छा, थैंक यू सर, राशिद ने डूबते हुए लहजे में कहा और रिसीवर रखकर एक बार फिर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। वो समझ गए थे कि मुजरिमों ने आकिल को बुलाने के लिए किसी बच्चे को इस्तेमाल किया होगा। वो सामने ना आने चाहते होंगे, लेकिन अब किया जाए। और फिर अचानक उनके जहन में एक्स्ट्रो का नाम आ गया। वो चंद लम्हे सोचते रहे, मुजरिम मशकूक हो गए तो वो आकिल को मारना दें। एक लम्हे के लिए इनके जहन में ख्याल भी आया कि अपने बच्चे के बस उस फाइल का सौदा कर लें, लेकिन दूसरे लम्हे उन्होंने ख्याल दिल से निकाल दिया। एक सच्चे मुहब्ब वतन थे, अपने एक बच्चे की खातिर मुल्क के लाखों बच्चों और करोड़ों अफराद की ज़िंदगियाँ से ना खेल सकते थे। एक और ख्याल भी उनके जहन में आया था कि ख़ुदकुशी कर लें, था कम अज़ कम इनके बच्चे की जान बचेगी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जो मुजरिम इस हद तक गिर सकते हैं वो इनकी ख़ुदकुशी से ना चले जाएंगे। चुनांचे आखिर उन्होंने फ़ैसला किया, चाहे कुछ क्यों ना हो, उस फाइल मुजरिमों के हवाले नहीं करेंगे और खामोश भी नहीं बैठे रह सकते थे। चुनांचे रिसीवर उठाया और कहा कि सर सुल्तान से बात कराओ, जो कि सिगरेट सर्विस को डील करते थे और एक्स्ट्रो का नंबर सिर्फ उन्हीं के पास था। बेहतर सर, दूसरी तरफ से कहा गया। इसी लम्हे इन्हें ख्याल आया कि मुजरिमों ने इनका फ़ोन टेप ना कर रखा हो, लेकिन वो पीए को कह चुके थे, इसलिए मना भी नहीं कर सकते थे। यस सुल्तान स्पीकिंग। राशिद बोल रहा हूँ। सुल्तान, इमरजेंसी मीटिंग का क्या हुआ? मैं इस मीटिंग के इंतज़ार में हूँ। सर, राशिद ने जानबूझकर दूसरा मौजू छेड़ते हुए कहा, वो तो सुबह ही कैंसिल हो गई है। मैंने DOT भिजवाया था, आपको नहीं मिला? तो सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, मुझे नहीं मिला। चलो खैर ठीक है सर, राशिद ने जवाब दिया और दूसरे लम्हे रिसीवर रख दिया। इसके बाद इन्होंने कॉल बेल दबाई तो दूसरे लम्हे चपरासी मुद्दमान अंदाज में दाखिल हुआ। ये कार्ड लेचा और वजारत ख़ारिजा सेक्शन में सर सुल्तान तक पहुँचा। तो सर राशिद ने दराज से एक कार्ड निकाल कर इस पर 2 सतरें लिखी, मैं उससे फ़ौरी मिलना चाहता हूँ, मेरे पास फ़ौरन आ चाहिए। और कार्ड चपरासी को दे दिया। चपरासी सलाम करके बाहर चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और सर सुल्तान आखिर दाखिल हुए। इनके हाथ में वही कार्ड था और इनके चेहरे पर शदीद हैरत थी। क्या बात है राशिद, खैरियत है? सर सुल्तान ने परेशान लहजे में कहा। आइए आइए बैठिए। वो उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। बात क्या है? सर सुल्तान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसी तरह कार्ड भिजवा कर बुलवाने से इन्हें शदीद परेशानी थी, क्योंकि बात प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ थी। बताता हूँ सर, राशिद ने कहा और फिर चपरासी को बुलाने के लिए घंटे बजे। यस सर, किसी को भी अंदर ना आने देना और कोई मुदाखलत ना हो, सर राशिद ने सख्त लहजे में कहा। बेदर सर, चपरासी ने सर झुकाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। फिर राशिद ने रिसीवर उठा के पीए को बेदायत की कि अब कोई मुदाखलत ना हो, फिर रिसीवर रख दिया। कोई ख़ास बात हो गई सर राशिद, जो अब इतने परेशान है? सर सुल्तान ने कहा। तुम ख़ास कह रहे हो? मेरी जान पर बनी हुई है कि एक लम्हा क़यामत का गुजर है। सर राशिद ने जवाब दिया और फिर तफसील से फ़ोन पर मुजरिम से होने वाली तफसीलात बता दी। ये तो इंतहाई सीरियस मामला है। तुमने अच्छा किया मुझे बुलवा लिया, वरना हो सकता है मुजरिमों ने फ़ोन टेप कर रखा। सर सुल्तान ने परेशान लहजे में कहा। मैंने भी सोचा था, इसलिए इमरजेंसी मीटिंग की बात की थी। हालांकि DO मुझे मिल चुका था, अब क्या होगा मेरा बच्चा? सर राशिद ने कहा, हौसला रखो, मैं भी एक्स्ट्रा से बात करता हूँ। तुम अपने घर वालों को हौसला दो। उन्होंने सर यही कहा था कि तुमने खुद बच्चे को कहीं भिजवा दिया ताकि वो परेशान ना हो। सर सुल्तान ने सर राशिद को हौसला देते हुए कहा, ठीक है, जैसे तुमको। ऐसे फ़ाइल मैं ले भी जाऊँ तब भी मैं मुजरिमों के हवाले नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सुन लो कि अगर मेरा बच्चा ज़िंदा ना रहा तो मैं भी ख़ुदकुशी कर लूँगी, मेरा फ़ैसला है। सर राशिद ने कहा। हौसला रखो सर राशिद, आकिल को कुछ नहीं होगा, हौसला रखो, मुझ पर एतमाद करो, आकिल मेरा बच्चा भी है। सर सुल्तान ने उठकर सर राशिद को हौसला देते हुए कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वे चले गए, क्योंकि उनको X2 से को कॉल करनी थी। तो जी अगली एपिसोड अगली दफ़ा।